हरियाणा की सियासत में हमेशा ही राज किसी का रहा हो, शासन किसी का रहा हो, सरकार किसी की रही हो, पिछड़ा वर्ग को हमेशा इस्तेमाल किया गया, वोट के लिए इस्तेमाल किया गया। और मेरे पीछे आप देख रहे हैं रामनिवास घोडेला दरअसल यहाँ पर हैं। ये तस्वीर एक बार आप देख लीजिए। दरअसल मैं इस वक्त कैथल की अनाज मंडी में हूँ और यहाँ पर पिछड़ा वर्ग सम्मेलन का आयोजन किया गया है। रामनिवास घोडेला इसके मुख्य वक्ता है, चूँकि वो पिछड़ों के लिए पिछले काफ़ी दिन से आवाज़ उठा रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपको जिक्र किया, सियासत में और ख़ासतौर पर हरियाणा की सियासत में हमेशा ही पिछड़ों के साथ में सियासत होती आई है, उनके साथ में छलावा होता आया है, सरकार किसी की भी रही हो। लेकिन अब पिछड़ा वर्ग उठा है, उठने की कोशिश कर रहा है और ये जताने की कोशिश भी कर रहा है कि पिछड़ा अब असंगठित नहीं है, वो संगठित हो चुका है। दरअसल जो संगठित होता है उसी की पहचान होती है, उसी की मजबूती होती है। और सत्ता के जो लोग हैं, सियासत करने वाले लोग हैं, जिनका शासन होता है, सरकार होती है, वो भी उन्हीं की पूछ करते हैं जो संगठित होते हैं। और पिछड़ों को ये बात समझ में आने लगी है। आज कैथल में पिछड़ा वर्ग का सम्मेलन है। रामनिवास घोडेला यहाँ मुख्य अतिथि हैं और सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो पिछड़ा वर्ग में क्रीमी लेयर का है। जो लोग समझते हैं वो उसको बखूबी समझते हैं कि क्रीमी लेयर का मतलब क्या है, और जो लोग नहीं समझते, मोटे मोटे तौर पर मैं बता दूं कि इसके मायने ये हैं कि आरक्षण उन्हीं पिछड़ों को मिलेगा जिनके पास में क्रीमी लेयर का, नॉन क्रीमी लेयर का आप कहें कि सर्टिफिकेट है। यानी कि ये जताना पड़ेगा, ये दिखाना पड़ेगा, या फिर वही लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हैं आरक्षण का जिनके पास, जिनका इनकम जो है, जो सोर्स ऑफ इनकम है वो बहुत कम है, वो बहुत गरीब है, यानी कि आर्थिक तौर से जोड़ दिया गया है। ये पिछड़ा वर्ग को गवारा नहीं है, उनको नागवार है। और सबसे बड़ी बात तो ये भी कि क्रीमी लेयर की जो डेफिनेशन है वो राज्य में और केंद्र में अलग अलग है। केंद्र में ये जो सीमा है वो ज़्यादा है और हरियाणा में, जहाँ पर बीजेपी की खट्टर सरकार है, वहाँ पर क्रीमी लेयर की सीमा को कम कर दिया गया है। यानी कि बहुत से लोगों को इस लाभ से वंचित करने की कोशिश। और आज के सम्मेलन में मुद्दा ये सबसे बड़ा है। रामनिवास घोडेला पर भी नजरें टिकी हैं और वक्ता ये भी कह रहे हैं कि रामनिवास घोडेला के खिलाफ साजिश हो सकती है, साजिश का शिकार हो सकते हैं और साजिश का शिकार उनको नहीं होने दिया जाएगा। पिछड़ा वर्ग रामनिवास घोडेला के साथ है, उनके पीछे खड़ा है। आपको सुनाते हैं वक्ता क्या कह रहे हैं और ये भी सुनाते हैं कि रामनिवास घोडेला क्या कहते हैं। हमारी सरकार से मांग है, एक तो क्रीमी लेयर है जो आरक्षण बाबा साहब ने और हमारे आदरणीय स्वर्गीय प्रधानमंत्री वीपी सिंधिया हमारे को दिया, उसको ये सरकार इनडायरेक्ट तरीके से खत्म करना चाहते हैं क्रीमी लेयर लेके। सम्मेलन की खास बात एक ये भी रही कि आज रामनिवास घोडेला ने पिछड़ा वर्ग में ही शामिल स्वर्णकार जाति के दर्द को भी छुआ। उन्होंने कहा कि पुलिस चोर को नहीं पकड़ती, सुनारों को पकड़ लेती है, उठा लेती है, उनको 411 में मुकदमा दर्ज करके अंदर कर दिया जाता है या फिर उनको टॉर्चर किया जाता है। ये पहली मर्तबा है जब किसी पिछड़ा वर्ग के नेता ने इस जाति के लोगों को, सुनारों को, स्वर्णकारों को अपना बनाने की कोशिश की है। वर्मा सोनी भाई है, अगर कोई भाई चोरी करता है, चोरी करके को सामान सुनार भाई की दुकानें बेच देता है, तो चोर को तो छोड़ देते हैं और सोनी भाई को तंग करते हैं, उनको ऊपर 411 का मुकदमा करते हैं। तो मेरी सरकार से मांग है, भाई चोर को पकड़ो। अब बेचारा दुकानदार है, उसको क्यों पकड़ो? देखो भाई, आपने मेरे को एक बारी मौका दिया, बरवाड़ा हल्के ने और हरियाणा की जनता ने मेरे को एक बार मौका दिया। 5 साल मेरे पास कोई भाई आया, 36 बिरादरी का भाई कोई भी आया, मैंने उनकी दिल लगा के सेवा करी। आपका आशीर्वाद से और मेरे बरवाड़ा हल्का का आशीर्वाद से अगर मेरे को दोबारा मौका मिला, पहले सेवा करी, उससे डबल सेवा करेंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। एक लास्ट बात कह के अपनी वाणी को विराम करता हूं। भाई एक बताओ, ये लड़ाई लंबी लड़नी है। अभी सरसा से हमारे चांदीराम सुधार जी हैं, उन्होंने मांग रखी कि अगला प्रोग्राम हमारा सरसा में करो, तो तुम तैयार हो नहीं सारे? चलो ठीक है, चांदीराम जी को बताएंगे अगला प्रोग्राम हम सरसा में करेंगे। परंतु आपको विश्वास दिलाता हूं, जो लड़ाई आप लड़ रहे हो, ये लड़ाई खाली नहीं जाएगी। जो गर्मी है, पसीना आवेगी, ये पसीना जरूर रंग लावेगा। कह करे नहीं, ये सरकार के बारे में बताना चाहता हूँ, भले बकरी दूध तो देगी पर तू मिंगना करके देगी। ये काम भी करेंगे परंतु ऐसे ऐसे करेंगे, ठीक है। आप देखो कितना, कई हजारों की संख्या पिछड़ा वर्ग इकट्ठा हुआ है। देखो बात मांग की नहीं है, जो ये समाज बार बार इकट्ठा हो रहा है,
क्या कारण है? क्या कारण है? ये समाज कभी फतेहाबाद इकट्ठा होता है, कभी सोनीपत इकट्ठा होता है, कभी भिवानी इकट्ठा होता है। आज कैथल में इकट्ठा हुआ, कितने हजारों की संख्या में, कितनी डिग्री, 45 डिग्री तापमान में ये लोग इकट्ठे हुए हैं। देखो, हमारी सरकार से मांग तो हमने घनी बारी कर ली, मन नुबेरा है कि ये सरकार नहीं मानने वाली है। हमारा सारा पिछड़ा वर्ग समाज इस सरकार को बनाने में अहम योगदान है, परंतु इस सरकार को चलता करने में भी अहम योगदान पिछड़ा वर्ग का होगा। अब सारे मामले अगर कांग्रेस पार्टी के समय में हुड्डा साहब ने किए और ये लोग उसको खत्म कर रहे हैं, तो हमने तुलना कराई, हमने प्रचार नहीं किया हुड्डा साहब का। भाई नाम करते भाई, एक बताओ, हम सुनो, हम मांगा हमारे को पहले जो हमारी पुरानी बात है वे पूरी करे। क्रिमिनल हमारे बच्चे नौकरी नहीं लग गए तो हमने और क्या करना है? हमारा जो हुड्डा साहब ने 10% कर दिया, हमारा 16 करे, 16, 11, 27 करे हमारा। देखो भाई, राजकुमार सैनी हमारा भाई है, आपकी आवाज़ आपके तरीके से हटाता है, मैं छत्ती बिरादरी को साथ लेकर चलता हूँ। देखो अब क्या है, बीजेपी अगर हमारे साथ अत्याचार करेगी तो हमारा विकल्प तो यही है कि हम भाई जो आने वाली सरकार है उसको वोट देंगे, और आने वाली सरकार उनसे पूछेंगे हमारे काम बताओ भाई। आने वाली सरकार जितनी मांगते हैं आप? आने वाली सरकार से हम यही मांग रखेंगे जो समाज मांग। कौन सी सरकार आएगी आप भविष्य? आने वाली सरकार तो सारा देश रुक के हमारा कांग्रेस आओगी, हुड्डा साहब बनेगा चीफ मिनिस्टर। कुल मिला के पिछड़ा वर्ग सम्मेलन की फेहरिस्त में एक नाम और जुड़ गया है, कैथल का, और आगाज सिरसा का भी इसी मन से कर दिया गया, यानी कि अगला पिछड़ा वर्ग का सम्मेलन सिरसा में होगा। और सीधे सीधे ना सही लेकिन घुमा फिरा कर कांग्रेस के पिछड़ा वर्ग की बागडोर रामनिवास घोडेला के हाथ में, और घोडेला भी बार बार आपने सुना और देखा होगा कि हुड्डा का जिक्र किए बिना नहीं रहते हैं, और ये कहते हैं कि प्रेस वाले अब ये कहेंगे, मीडिया अब ये कहेगी, लेकिन वो कहकर रहेंगे। यानी कि हर बार बात बात पर उन्होंने हुड्डा का जिक्र किया, हुड्डा से कंपेयर किया, हुड्डा के राज से कंपेयर किया, और लोगों को जताने की बताने की कोशिश की कि हुड्डा राज में पिछड़ा वर्ग के हित सुरक्षित थे। कितने सुरक्षित थे ये आप कमेंट करके बताएं। और अगला पिछड़ा वर्ग का सम्मेलन सिरसा से होगा, इस बात का आगाज़ रामनिवास घोडेला ने किया। अच्छी खासी हाजिरी के बीच रामनिवास घोडेला एक बार फिर से ऊर्जा के साथ में यहाँ से रवाना हो चुके हैं। वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें खुल के, और आप देखते रहे एक मत पोस्ट।